ایک अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी गई, ये ना लिखना जानता था ना पढ़ना। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनि में चंद साल पहले एक ऐसे स्याह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा गया जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज भी ना पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के दूर दराज गांव सिनेटैनी में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। ये बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसके वालिद बीमार हो गए, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर उस वक्त केप टाउन आ गया। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी की तामीरात जारी थीं और वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत और मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खुले आसमान तले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और फिर वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नर्म और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट, जो जराफे पर तहकीक कर रहे थे, वो ये देखना चाहते थे कि जब जराफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जराफा लिटाया, इसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ जराफे ने गर्दन हिला दी। चुनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान जराफे की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा कि वो एक मजबूत कद काठ का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे जराफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन जराफे की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुलाया। वो आया और जराफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद उसकी रूटीन हो गई कि वो यूनिवर्सिटी आता और 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और इसके बाद टेनिस कोर्ट में घास काटने लगता। वो कई महीने तक दोहरा काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी का इजाफी मुआवजा तलब तक न किया और ना ही कभी इस बारे में कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट उसकी इस्तकामत और अखलास से मुतासिर हो गए और उन्होंने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई और अब वो यूनिवर्सिटी आता और ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। डॉक्टर के काम को गौर से देखता रहता। इस ऑपरेशन के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया और अब वो डॉक्टर ऑपरेशन करते थे और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते थे। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनाचे बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। अब वो जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरियान की निशानदही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। उसकी इस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को चकरा कर रख दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है तो इस कामयाब ऑपरेशन का हिस्सा
براہ راست ہیملٹن کو چلا جاتا ہے۔ اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاق اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا، 14 میل پیدل چلتا، یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہوتا۔ لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ تک نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب اس کی تنخواہ اور مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھیں، اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا۔ اس نے زندگی میں 3000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔